प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय सुप्रभातम। संस्कृत साहित्य में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना और आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 8 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना था कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म को करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अब अगले श्लोक में हम बढ़ेंगे, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं उसको जानेंगे। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यज्ञ अर्थात, यज्ञ का अर्थ है यज्ञ, अर्थात का अर्थ है के निमित्त किए जाने वाले, कर्मणः यानी कर्मों के, अन्यत्र अर्थात अतिरिक्त या दूसरे कर्मों में, लोकः यानी संसार, अयम माने यह, कर्म बंधनः अर्थात कर्म बंधन का कारण, तदर्थम अर्थात तदर्थम का जब संधि विच्छेद करेंगे तो तत् धन अर्थम इस प्रकार से बनेगा। तदर्थम का अर्थ है उस यज्ञ के निमित्त, कर्म अर्थात कर्म करो, कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुक्त संगः, मुक्त यानी कि मुक्त, संगः यानी आसक्ति, यानी आसक्ति से मुक्त होकर, आसक्ति रहित होकर, समाचर के समान आचरण करो। यज्ञ के निमित्त अर्थात भगवान विष्णु के निमित्त, जो भगवान विष्णु का यज्ञ कोई आह्वान जो हो रहा है वो यज्ञ किसका, यहाँ पर भगवान विष्णु के यज्ञ के निमित्त। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ है यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म को करो। अर्थात कहने का भाव यह है, अभी हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था, कल की वीडियो में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म को करो। और शास्त्रों में क्या विहित है, शास्त्रों में किस प्रकार का कर्तव्य कर्म करने को कहा गया है, जो यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म होते हैं। यज्ञ अर्थात जो श्री विष्णु भगवान के यज्ञ होते हैं, विष्णु भगवान के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसके निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त जो दूसरे कर्मों में लगा हुआ है इंसान, जो मनुष्य यज्ञ के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में लगा हुआ है, ऐसा मनुष्य समुदाय कर्मों से ही बंधता है, वो अपने कर्तव्य से बंधता है। यानी यज्ञ के निमित्त जो कोई कर्तव्य करेगा वो जो है वो कर्म के जो आसक्ति है उससे रहित होकर के करेगा, उसको कर्मों के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी जो यज्ञ के निमित्त कर्म को करेगा। और जो यज्ञ के अतिरिक्त दूसरे कर्तव्य कर्म को करेगा वही आसक्ति में बंधेगा, वही आसक्ति से उसको अपने कर्मों के प्रति आसक्ति होगी। और जो यज्ञ के निमित्त कर्तव्य कर्मों को करेगा वो मुक्त संगह यानी आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्मों को करेगा। तो यही कह रहे हैं श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त भली भांति कर्तव्य कर्म को करो। अब यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो यज्ञ में कहा गया है उसके अनुसार अपने कर्तव्य को करो। तो कहने का भाव यह है कि अर्जुन एक योद्धा है और एक योद्धा का धर्म होता है, एक क्षत्रिय का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा का पालन करे, उसकी रक्षा करे तथा युद्ध करे और अपने राज्य को शत्रु से रहित करे। तो उसमें जो कहा गया है शास्त्रों में, शास्त्र विहित जो कर्म होते हैं सभी का जो
अपना अपना एक कर्तव्य होता है हर मनुष्य का। तो उसी प्रकार से एक योद्धा का, एक क्षत्रिय का क्या कर्म होता है, क्या धर्म होता है शास्त्रों के अनुसार, कि वो अपने प्रजा का पालन करे और अपने जो राज्य है, अपने राज्य की सीमा को शत्रु से रहित करे। तो इसके अनुसार तो अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, शास्त्र विहित जो है उसके अनुसार तो अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। लेकिन अर्जुन यहाँ पर संशय में है, इसीलिए वो कृष्ण से बार बार पूछ रहे हैं कि हे केशव, हे कृष्ण, आप मुझे कोई एक ऐसा मार्ग बताइए जिसको करके मैं अपना कल्याण कर सकूं, जिस कर्म को करके मैं अपना कल्याण कर सकूं, ऐसा कोई एक मार्ग बताइए। आप मुझे इन मिश्रित वचनों से मुझे मानो भ्रमित से कर रहे हैं। इस प्रकार के श्लोक हमने पढ़े थे। तो यही कह रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म है उसको तुम करो। और शास्त्र विहित कर्म क्या है एक योद्धा के लिए? कि वो युद्ध करे और अपने राज्य को शत्रुओं से रहित करे। तो उसके अनुसार तो अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, कहने का भाव यह है। इसलिए हे अर्जुन, उस शास्त्र में विहित यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म को करो। अब अगले श्लोक में बढ़ते हैं। अगला श्लोक है 10वां। सहयज्ञाः प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोस्त्विष्टकामधुक्। अर्थात हे अर्जुन, सहयज्ञाः, सह अर्थात साथ, यज्ञाः अर्थात यज्ञों के, प्रजाः यानी प्रजा को, सृष्ट्वा अर्थात रचना करके या रचकर, पुरोवाच, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो पुरा धन उवाच, पुरा अर्थात पहले यानी प्राचीन काल में, उवाच यानी कहा। पुरा धन उवाच, पुरा में जो र में आ है और उवाच में जो ऊ है, आ और ऊ मिलकर ओ बन जाता है गुण संधि। तो पुरोवाच में गुण संधि है। पुरोवाच अर्थात जो प्राचीन काल में कहा। अब किसने कहा? प्रजापति ही। प्रजापति ब्रह्मा को कहते हैं, ब्रह्मा का एक अन्य नाम प्रजापति है। तो प्रजापति ब्रह्मा ने अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्ट कामधुक्, अनेन यानी इस यज्ञ के द्वारा, प्रसविष्यध्वम्, अनेन यानी इस यज्ञ के द्वारा, यानी किस यज्ञ के द्वारा? तो जो श्री विष्णु हैं उनके यज्ञ के द्वारा। प्रसविष्यध्वम् अधिकाधिक समृद्ध हो वो, प्रसविष्यध्वम् अधिक से अधिक समृद्ध हो वह, अस्तिष्ट कामधुक्, एष, एष माने यह, वह माने तुम लोगों को, अस्तु माने हो, इष्ट कामधुक् यानी इच्छित भोग प्रदान करने वाला। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होवो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। यानी प्राचीन काल में जब कल्प का आरंभ था, कल्प के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर, यानी प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ को भी रचा और यज्ञ का भी विधान किया और जो प्रजाएं थीं उनको रचा और उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यानी कि प्रजाओं से ब्रह्मा जी ने कहा कि यज्ञ करो और इससे तुम धन धान्य से जितने भी ऐश्वर्य हैं, जितने भी भोग ऐश्वर्य हैं, जो भी समृद्धि है उसको तुम इस यज्ञ के द्वारा प्राप्त करो और यह यज्ञ तुम लोगों को यानी प्रजाओं को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। यानी इच्छित यानी जो इच्छा करो वैसे भोग को प्रदान करने वाला हो। तो कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है
इसलिए हे अर्जुन, तुम आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त, यानी जो यज्ञ में कहा गया है, यज्ञ के विधि विधान में जो कहा गया है, उस यज्ञ के निमित्त ही अपने कर्तव्य को करो। यानी तुम एक योद्धा हो और शास्त्र विहित है कि एक योद्धा को युद्ध करना चाहिए, तो तुम युद्ध करो। अगले श्लोक का सारांश यह है कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में, यानी आरंभ में, यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा, यानी कि प्रजाओं से कहा प्रजापति ब्रह्मा ने कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, जो श्री विष्णु का जो यज्ञ है उसके द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग, यानी इच्छा के अनुसार भोग ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो। अब हम लोग अगले श्लोक में जानेंगे, अगली वीडियो में, कि श्री कृष्ण अर्जुन को और किस तरह से समझाते हैं, क्योंकि अर्जुन तरह तरह के प्रश्न कर रहे हैं और कृष्ण उसका उत्तर दे रहे हैं। हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे अगला श्लोक। आप लोगों को इसमें कोई संशय हो तो पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।